नमस्कार, मैं अजय और आज की सर्वे सिरसा घोगड़ा। तो जैसे ही गांव के अंदर एंट्री करी, एक बहुत बड़ा गेट लग रहा, वो शमशान भूमि का लगा हुआ मेन द्वार जिसको बोला जाए। उससे आगे ही आया तो देखा कि व्यायामशाला। सौभाग्य इस गांव का कि व्यायामशाला के अंदर आज इतनी रौनक। मैं कैमरा मैन कहूँगा प्लीज़ की चीज़ दिखाई जाए कि ये देखो झूले, पक्का ट्रैक, साफ़ सुथरी व्यायामशाला। तो सरपंच की मेहनत रंग ले आई। लेकिन एक अब गांव वाले से विनती कि अगर इसके अंदर आपके बच्चे खेलने आते हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप इस व्यायामशाला का ध्यान रखें। गांव वाले का भी एक फ़र्ज़ कि जब व्यायामशाला सुथरी बन गई तो इस धरोहर को संभाल के रखें, और आपके बच्चे हैं और उनके बच्चे होंगे तो वो इस व्यायामशाला का आनंद ले सकें। तो जो थोड़ी साफ़ सफाई को लाके घास वास है, ये गांव वालों से विनती, जो युवा खिलाड़ी खेलने आऊँ उनसे विनती कि मेहनत करना तो एक ही घंटा उनका लागे को नहीं, और वास्तव में या व्यायामशाला साफ़ सुथरी जाए। और उरे घूमते घूमते मिल गए सरपंच साहब। अब सरपंच साहब से बात, तो सरपंच साहब से सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सर उदय सिंह, सरपंच सिरसा घोगड़ा से हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। सरपंच साहब आपके 4.5 साल के कार्यकाल पूरा हो गया। जी जी। क्या क्या तो आपके काम करवा दिए, क्या क्या आपको बकाया रहा कि मन में मलाल रह गया क्या ये काम होना जरूरी था, काम के लिए करवा कौन पाया? सबसे पहले तो जी चुनाव हमारी पंचायत जनवरी 2016 में अस्तित्व में आई थी। जी जी। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैंने शमशान घाट पे दी थी। अच्छा। ना पैसे होते हुए भी उसमें मनरेगा से मिट्टी भरत, फिर पेड़ लगवाना, पानी की व्यवस्था कोई नहीं थी, पानी की व्यवस्था करवाई जी। फिर गांव वालों से भी रिक्वेस्ट करी, एक हमारे 11 मेंबर बैठे मेंबर बने थे जी। उसके 5,50,000 रुपये आए थे। उसका सबसे पहले हमने यही निर्णय लिया कि सबसे पहले गांव में वहाँ जो हम दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। उसका एक बरंडा, लंबा बरंडा बनवाया जी। उसका देखा, वो बनने के बाद हमारे कर्नल साहब हैं गांव में, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, वो भी इंस्पायर हो के उन्होंने भी एक बरंडा और बनवा दिया। तो बड़ी व्यवस्था बढ़िया हो गई जी। हाँ जी। तो फिर उनका जी हमने दाह संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करवाए, घास पौधे पादे बहुत बढ़िया जी। एक दानी सज्जन मिल गया, उसने अपने एक गेट बनवा दिया जी। हमारे गांव से अजय नाम है, अजय सन ऑफ सतवीर, उसने अपने पिताजी की याद में वो गेट बनवा दिया। तो सबसे पहला तो हमारा यही था कि जी जहाँ ये मुक्ति धाम बढ़िया होना चाहिए। सर व्यायाम आपने उसके बाद जी व्यायामशाला के लिए हमारी सैंक्शन हुई थी जी। व्यायामशाला, कम्युनिटी सेंटर और एक नॉलेज सेंटर जो अभी चल रहा है कार्य। इसका ये व्यायामशाला के लिए 49.30 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। इसका ये कार्य निर्माण कार्य एक्शन पंचायती राज भिवानी द्वारा करवाया गया जी। और मेरे ख्याल यहाँ अब पिछले 5 जुलाई को सभी जो हरियाणा में ये मनाए गए हैं अपने व्यायामशाला, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहीं से किया था जी, सारा डिस्ट्रिक्ट भिवानी का। अच्छा। हाँ जी, यहाँ से सभी भाई ये इसके उससे 5 जुलाई को इसका उद्घाटन होने के बाद तो सभी से उन्होंने भी डीसी साहब भी आए थे, माननीय घनश्याम सराफ जी और अपने दिसंबर वाल्मीकि जी। इतना मतलब ये इसका होते हुए भी बीमारी जो चल रही है आजकल समाज में इसमें आ रही है, तो इसका ध्यान में रखते हुए कम से कम लोग एकत्रित किए गए थे। और फिर यहाँ से शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था जी। उसके बाद हमारा कम्युनिटी सेंटर का काम भी अभी चल रहा है, उसका 98.50 के लगभग का वो है जी एस्टिमेट। तो कार्य अभी चल ही रहा है। और क्या कार्य देखें? दूसरा हमारा जी एक राजपूत चौपाल के लिए आए थे जी 19 लाख रुपए, वो भी मैं आपने दिखाऊंगा, देखना आप जी। वो बनाई है जी। एक यादवों की चौपाल, बीसी चौपाल, वो भी तैयार करवाई है जी। सरपंच साहब आपके गलियों की बात की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए तो ये व्यवस्था कहाँ देखी जाती है आपके गाँव के?
पानी की जहाँ तक गलियों का है जी, लगभग हमारे ऑलमोस्ट गांव में गलियां पक्की बन चुकी हैं जी। पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था जो है जी, जो गांव के अंदर की जो सप्लाई है, पाइपलाइन है और कुछ है, ये तो ठीक है, लेकिन पानी मामला माइनर से आता है और ना के बराबर आता है जी हमारे यहाँ। एक बार 40 दिन में एक बार नहर आती है तो उसमें लगभग सप्लाई 10 दिन 2 बार मतलब उस पानी से सप्लाई होती है, बाकी फिर लोग बाग टैंकर से ही पानी ले रहे हैं। समस्या है जी मेन पानी। हाँ जी। अगर आपके मन में कुमला ले रहा है ये काम होना जरूरी था और मेरी योजना में होया को नहीं। ऐसे है जी, जो लगभग जो बेसिक सुविधाएं थी वो तो गांव में हैं जी, हो चुकी या चल रही हैं। गलियां लगभग पूरी होगी, धर्मशालाएं चौपाल लगभग हमारे गांव में जगह नहीं थी जी बारात ठहराने के लिए भी। अब ये काफ़ी ये जैसे वृद्धाश्रम है, एक ये बीसी चौपाल है, तो ये भी पहले से ही बन रही थी, लेकिन मैंने इनका रख रखाव थोड़ा पेंट वगैरह ये ठीक ढंग से कर दिया, तो अब व्यवस्था है जी। ये दूसरा हमारा मेन तो यही है जी, हमारे जोड़ों पे रिटेनिंग वॉल की समस्या है। एक पानी में डिग्गी है हमारे यहाँ जी, जलघर, उसमें पानी की समस्या है। वैसे ये बात तो हाँ जी, पढ़े लिखे का फर्क यूँ ही माना जा है। हाँ जी, पढ़े लिखे हो तो आदमी ने नू बेरा कि यो काम उस डिपार्टमेंट से होगा, वहाँ से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, इसमें हमने कोशिश भी की है जी। फिर के यो काम अपने गांव की सेटिंग ऐसी करी कि कागजों की बजाय आप आज अपने गांव को धरातल पे आदर्श बना दिया। हाँ जी बिल्कुल, मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरमेंट के समय बनाया हूँ गाँव वालों ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव के कामों के लिए लगा दूँ। मतलब एक आपसे विनती है कि जो फालतू घास है ये जी देखो जी, मैं आपको बताऊं, मैंने 5 जुलाई को ये बिल्कुल साफ़ करा दिया था। उसके बाद बारिश के बाद ये फिर हो गया। 10 दिन पहले इन बच्चा ने सब न पता है जी, इनने खुद स्प्रे करवाई है। ये भाखड़ी बुखड़ी जाम रही है ना जी, ये जल रही है, ये इन्हीं ने करवाई थी। मैं दोबारा बारिश होते ही टाइम है बच्चे आपको। हाँ बिल्कुल जी, हम एक तो भाखड़ी ख़त्म करना चाहते हैं जी, दूसरा ये कांग्रेस घास बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये आप सब बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि आपके गांव की उपलब्धि आपने तो इस तरह कर दिया कि आदर्श बढ़ा ही दिया। हाँ जी देखो जी, कोशिश तो यही है। तो अब सीट किसकी आ गई? बीजेपी की आनी है जी सीट। यहाँ पंचायत एमएलए यहाँ सरपंच के लिए जी जर्नल की आई है जी, मेल की आ गई। हाँ जी, सुनो सुहा काम हो गया, यानी एक बार काम कर दिया, अगली बार बैठ के आराम से संभाल दो काम ने। ना मैं तो ऐसे आया जी कि इसी योजना में ही काम करूँगा। बाकी और बच्चे हैं और यंग ब्लड है, आगे आएंगे करेंगे वो भी। यानी आपने तो थाली में परोस के दे दिया अगले को। बिल्कुल मेरे को कोई कमी कौन थी, अगले हम संभालो। बिल्कुल जी बिल्कुल, कड़वा सच है, कोई लालसा नहीं। सरपंच आपके मन में लालसा नहीं है। तो अगर सारे सरपंच इस तरह की बात सोच लेंगे तो गांव तो आदर्श ऑटोमेटिक बन जाए, कागता की बजाय धरातल में आदर्श दिखेगा। तो आप ये देखें रियलिटी सारा इसमें। सर कितने पौधे लगवाए इसमें? लगभग ये भी इसमें जी 400 पौधे लगे हुए हैं। 400 पौधे लगवा चुके? बिल्कुल जी लग रहे हैं, और गांव में तो 1000 पौधे लगवा दिए। गांव में फिर बसा रहे 1000 पौधे लगवा। हाँ जी ऐसे ही है जी, हमने जो जलघर है उसमें 400-500 पौधे तो उसमें लगवा रखे हैं। एक बच्चों का खेलने का ऐसा ही ग्राउंड और है जी, जिसकी बाउंड्री वाल नहीं है, उसमें भी 250-300 पौधे लगवा दिए जी। चलो साहब, आपने उपलब्धि बताई, आपके गांव का दौरा भी करूंगा, क्योंकि पहले छोटे मेरी सब साहब मिल गए, अपने गांव के व्यायामशाला के अंदर घूमत थे या संभालना आए थे, मेरा को नहीं। लेकिन एक तो गांव का सर्वे भी करूंगा, बताऊंगा कि गांव की परिस्थिति जो सब हमने बताई वास्तव में उससे बढ़िया है या थोड़ी बहुत कहीं डाउन देखी जा सकती है। सरपंच साहब ने जिक्र किया था भाई राजपूत धर्मशाला का, तो सरपंच साहब इसकी के लागत रही, किस तरह के दिमाग में या इतनी बढ़िया सजावट कर दी कि गाँव दादा ले पोता बढ़ते? देखो जी, इसके धर्मशाला के लिए सरकार ने 19,06,000 रुपये सैंक्शन किए थे। अच्छा। तो इसमें जी हमने 19,06,000 से या अपने ईमानदारी से बनवाने की कोशिश की है, और जो भी बन रही हो आप लोगों के सामने है। नहीं भाई, एक चीज़ देखी जाएगी, ये देखो कोई माल के अंदर मिलावट नहीं है। स्टील के ये हैं, आय हाय, वास्तव में दरवाजे भी एक नंबर के, और अंदर देखो आप हाल देखो, सिस्टम की लकड़ी के दरवाजे, शीशम की लकड़ी के है जी दरवाजे। और ये मद्रासी दाना भी कहते हैं जी इसे, राजस्थानी दाना। बिल्कुल फिट फॉर ओके है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई किसी टाइम भी कोई प्रोग्राम है तो गांव के लिए चीज तैयार है। ये 20/40 का हाल है जी। अच्छा। तो इसमें कोई भी हम फंक्शन कर सकते हैं जी, पंचायत कर सकते हैं, समाज में कोई ब्याह शादी हो उसको कर सकते हैं।
तो ये कोशिश ये रही है कि बढ़िया से बढ़िया हम इसको तैयार करें, सजवाए। हाँ जी सजाएं। तो ये भी गांव के लिए उपलब्ध तैयार होगी सब सब। बहुत बढ़िया है जी। गांव में कोई धर्मशाला नहीं है जिसमें हम बारिश के टाइम, गर्मी के टाइम बारात को रोक सकें। अच्छा। तो ये पहली बार ये जगह बनी है। सौर ऊर्जा के लगवा दी। ये सौर ऊर्जा की जी ADC ऑफिस से हमने 20 लाइटें मंगवाई थी, उनमें से एक यहाँ भी लगवा दी, कुछ व्यायामशाला में भी लग रही हैं जी। तो एक इधर इसमें वाटर वर्क्स में उस साइड में प्लेयर वगैरह खेलते हैं उसमें। सरपंच है कोई काम की कमी छोड़ी को नहीं, जिस हिसाब से काम दिखाने लग रहे हैं। वो गाँव कहावत है, गांव की बात तो बटोरा बताऊंगा भाई, जावा तो उन बटोरा तो रवि के आसपास तो गुजरूंगा बटोरा के भी नहीं सर साहब। कोशिश यही रही है कि जी बढ़िया से बढ़िया हो जाए, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड अधिकारी रहा हूँ जी, अकाउंट्स का सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर रिटायर हुआ। बिल्कुल जी, कोई भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब आपके गांव में अगर जाति आधार पर वोट की बात करें, कितनी जातियाँ रहती हैं कि क्या किसकी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखी जा सकती है? जातियाँ तो थोड़ी हैं, छोटा गांव है जी मेरा, 1850 वोट हैं लगभग। 1850-55 वोट हैं। इसमें से राजपूत हैं ज़्यादा, फिर ब्राह्मण, यादव मेन, फिर ये है जी अनुसूचित जाति के भी हैं जी 150-200 वोट। तो बाकी यही हैं जी हमारे गांव में। चलो साहब, आपसे फिर भी आपसे एक बार विनती और है, कांग्रेसी घास उरे पा गया है, इस कांग्रेसी घास ने पटवाइयो ताकि इसके 4 चांद और भी लाग जाए राजपूत धर्मशाला की, क्योंकि यह गांव की धरोहर तैयार होगी भी आने वाले वक्त के लिए। तो गांव की गली में हूँ, नू बेरा को किस एरिया मारे हूँ, तो उड़ा दिन बैठे पागे ओका को नहीं, लेकिन पंचायत बैठी है, जब तक कुछ गल रही है। अगर सरपंच के 4.5 साल के कार्यकाल की बात करा तो कितने काम हो गए, कितने के बकाए रह गए? भाई हमारे गांव में राजपूत धर्मशाला भी बनी है और सारी गलियां बनी हैं, और मतलब विकास कार्य जितने हैं गांव के पूरे हमारे हो गए। छोटी मोटी 1-2 गली रही हैं, उनने भी सरपंच साहब अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, यह रियलिटी है कि आपकी गांव की गलियां सारी पक्की दिखी और नाली की व्यवस्था भी सुथरी दिखा है, लेकिन साहब आपसे विनती है कि आपकी गलियों के अंदर सफाई कौन दिखा है? सफाई कर्मचारी लगाओ या कैसे भी बंदोबस्त करो कि गांव से निवेदन करो कि अपने दरवाजे का आगे बाहरी झाड़ी निकाल के रखें, ताकि आपके गांव कागजों के बजाय वैसे भी धरातल सुथरा बन जाए। गलत कही ना? सही बात है जी, लगा रखे सफाई कर्मचारी जी, सफाई करें। हाँ जी लगा रखे, 2 लगा सफाई ना करें हैं जी, काम तो करें। हाँ, तो सरपंच के कितने काम हुए, कितने रह गए? सरपंच ने बहुत बढ़िया काम करे। तो मन में मलाल रह गया कि ये काम होना था, होना चाहिए था, होया को नहीं? जो नहीं होने का वो होगा जी। फिलहाल बहुत घने काम हमारे काम में काम था जो ना होने का था, जो ना मतलब ऐसा नहीं, जो काम करवाने थे वो करवाए, जो काम बाकी रह रहा है वो होने पर है। तो पानी पुणी की व्यवस्था की बात करें, गाँव में किसी का है? बढ़िया है जी पानी को। अगर BPL कार्ड कूड की बात करें, गरीब परिवार भी होंगे, तो ये जो लॉकडाउन हुआ इसमें खाने पीने की सही व्यवस्था रही? हाँ बिल्कुल मिले है जी, नाज जिसके बने रेस है उनके बने रेस है। अच्छा, जिन सरपंचा ने बनवा दिया अपने शौचालय के पैसे पास हुए थे, वो मिले काम में? हाँ मिले हैं जी। यानी आपका काम आदर्श की बजाय बिल्कुल धरातल बादल सुतला लगा है। बहुत लाइट वाइट आ रहे पोल पर लग रही है, अरे कोनों पर लगा रखी से सौर ऊर्जा की। हाँ, हर गली में? हर गली में। अच्छा, हाँ जी। चलो ये भी सुथरी बात है। कितनी कुड्डी का काम है वो? खूब बढ़िया, 800 कुड्डी का। 800 कुड्डी का है। चलो अच्छी बात है, पंचायत का तो अच्छी बात बताओगी। चढ़ाई पंचायत घर गांव का बीच भी चढ़ाए, पंचायत घर बेड़े आ गया। तो भाई गांव के मौजूद आदमी बैठे हैं, गपशप करे हैं, हम उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं। बाबा काम की बात कर, सरपंच के कितने 4.5 साल हो गए पूरे, कितने काम हो गए, कितने रह गए? काम तो बड़ा ही मेरे, काम तो भाई तकरीबन होने लग रहे हैं और होंगे आगे भी। अच्छा, हाँ फिलहाल गांव के भाग चमक गई, समझ मिल गया। हाँ मौज हो रही है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा रखा भाई, 1 नंबर का। तो इनका समझ घर बैठे बनाओगे कि फिर वोट तो आना पड़ेगा अगले का? वो तो भाई थोड़ी बहुत बात है, दौड़ तो सब करनी पड़ेगी, करनी चाहिए ना? नहीं करनी तो मतलब अभ्यास बढ़ेगा उसमें, अभ्यास और बढ़ेगा। क्यों? सबसे बाबा कोई ऐसा काम रह गया मलाल हो बुजुर्ग का कि यार जो काम होना था और सब ध्यान कौन दिया? काम तकरीबन हो रहे हैं, वो मतलब एक रास्ता हमारा पूरे गांव तक ध्यान ही जा से, यो इस रास्ते में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अच्छा। आगे रेलवे की वजह से यो पास नहीं होता।
अच्छा अच्छा यो करवाना चाहिए सरकार ने, कुछ मदद करनी चाहिए हमारी गांव की, पूरे गांव के निकास हमारी नून है। अच्छा पानी पानी पुणी की क्या व्यवस्था हुआ? पानी की व्यवस्था भी दिक्कत है। दिक्कत, पानी की थोड़ी सी दिक्कत नूस है। और दूसरा होना चाहिए, थोड़ा बहुत पानी आओ तो एक हो 2 दिन में बगा दें। पानी की भी दिक्कत है और इस रोड की भी, मतलब हमारा पूरा गांव नून है, खेत से हमारे जंगल ज़्यादा नून है, तो वो सूखी डाणी का हाँ, तो वो करवाना चाहिए सरकार ने। वो है कौन है वो है नहीं, वो अधूरा पड़ा है, अधूरा पड़ा है। तो सर जरूरी है, पूरे गांव का है, अच्छा पूरे काम की पूरे जरूरत भी गांव का नहीं, गुआन का भी, खरक की भी लगा, मिल के किम बड़ी बात की भी रोवाड़ी का भी लगा, खरक का भी लगा, नहीं हुई है वो समाधान नहीं निकला। सरपंच के बोला कि सरपंच तो इसके बारे में गया था, उठा तो वो विधायक 2-4 बार बात हुई है, और दिसंबर तो वही से बात, और वो कहे था कराएंगे, अप्रोच कर रखिए, लेकिन वो गया, उसका सेल नहीं हुई है, उसका हाँ उसका भी करवाइयो। रुद्राणी हवाई पट्टी है, वहाँ टच हो जाए जी। अच्छा तो आपका वहाँ मिल जाए। हाँ। जो वो एक गाँव आओ है और बीच में कौन है? डाणी और सुख से है। हाँ, गुजरानी में जा मिला है, तो ये मैं मोड़ा रोड है इस पे। अच्छा अच्छा तो चलो भाई, करीबन 7 बज गए। जितने भी लोग मिले वो उन्होंने गांव के सरपंच की बड़ाई करी। तो सरपंच की सीनियरिटी देख लो, चाहे वो आधिकारिक तौर पर भाई ऑफिस में काम कर रहा था, अकाउंटेंट का काम कर रहा था, तो वह लगा लो, या गांव की उपलब्धि या सरकार की उपलब्धि कि गांव के लिए पैसे दिया सरपंच ने अपनी ईमानदारी एक लो सरपंच ने ईमानदारी से पैसे दिया, सरपंच ने वो सार्थक रूप से अपने गांव के लिए लगवा दिया। सौभाग्य गांव का आज गांव की गली देखो कि प्रत्येक गली के मोड़ पर चाहे CFL की बात हो, CFL लाग रही हैं, गली पक्की हैं और गलियों के अंदर नाली हैं वो सुचारू रूप से चल भी रही, तो अच्छी बात है। गांव के लिए सरपंच काम करेगा तो ऑटोमेटिक गांव आदर्श बन जाएगा, कागजों की वजह दातल दिखना आ जाएगा। तो अगर सफाई को नहीं तो वो गांव की कमी है, जैसे भैंसन पानी पिया के ले आए, तो इनका फ़र्ज़ है कि जो इनके बाहर ना गए तो भैंस भूस टपाए वो दरवाजे का गए साफ़ सफाई ज़रूर कराया करो, ताकि आपका गाँव ऑटोमेटिक ही साफ़ सुथरा बन जाएगा। जैन से अजय नायक रवि को लेगी खास रिपोर्ट भाई।